करेंगे एक ऐसे रत्न की जो कई मायनों में देश के लिए अनमोल रहे। मनमोहन सिंह, एक ऐसा नाम जो देश ही नहीं पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आखिरी सांस ली। आइए जानते हैं कैसा रहा उनका आरबीआई गवर्नर से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर। खामोश अतीत का एक पन्ना जो अब समय की धुंध में खोने को है। चमक दमक और लाव लश्कर के नकली चोले से आजाद एक शांत, सहज, शालीन व्यक्तित्व, एक असाधारण जीनियस। भारत के भाल पर लिखी अनगिनत कहानियों में एक चमकता अध्याय इनका भी है। सत्ता की काली कोठरी में रहकर भी उजला था जिनका दामन, सिंहासन के दंभ और दर्प के दंश से मुक्त, सुवासित रहे हमेशा चंदन सा। उपेक्षाएं तमाम पर अपेक्षा जरा भी नहीं, दिया बहुत कुछ पर लिया कुछ भी नहीं। शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचकर भी बने रहे वीतरागी। प्रधानमंत्री, वित्त विशेषज्ञ, विद्वान, राजनेता, ये उपमाएं तो हैं ही उनके साथ, पर उन सब से बढ़कर वो शायद भारत की राजनीति के आखिरी ट्रू जेंटलमैन थे। हां, इसी रूप में हमें याद रहेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे। भारत ने अपना एक और हीरा खो दिया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। गुरुवार रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। उन्हें दिल्ली एम्स में इमरजेंसी वार्ड में 8 बजे भर्ती कराया गया और रात 9:52 में उन्होंने अंतिम सांसें ली। निधन की खबर आते ही सारे राजनेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया और लिखा कि भारत ने अपना शानदार नेता हमेशा के लिए खो दिया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। डॉक्टर सिंह ने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। गुरुवार शाम को बेहोशी की हालत में उन्हें दिल्ली एम्स के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया, जहां रात 9:51 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने गहरी संवेदना और दुख प्रकट किया। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट करते हुए लिखा, आज भारत दुखी है। हमारे प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए। जिस सादगी और खामोशी से उन्होंने देश को नई दिशा दी, अपने फैसलों पर अडिग रहे, उसके लिए देश हमेशा उन्हें याद करेगा। चाहे न्यूक्लियर डील के लिए अडिग रहना हो या आर्थिक सुधार के लिए कड़े कदम उठाना, मनमोहन सिंह के मास्टर स्ट्रोक हमेशा याद रहेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के अकादमिक और राजनीतिक सफर को देखें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अर्थशास्त्री से देश के प्रधानमंत्री तक देश की दशा और दिशा दोनों को बदला। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक अर्थशास्त्री के तौर पर अपने जीवन की शुरुआत की थी। योजना आयोग से लेकर वित्त मंत्री के पद पर रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साल 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री के तौर पर दायित्व संभाला। वे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और पीएम नरेंद्र मोदी के बाद चौथे सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होकर उन्होंने देश की सेवा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर जैसे पद पर रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने केंद्रीय वित्त मंत्री के तौर पर आर्थिक संकट से जूझते देश को नई आर्थिक नीति का उपहार दिया। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उदारवादी आर्थिक नीति को बढ़ावा दिया। उनके कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था को नए पंख लगे। IBC 24 परिवार उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो राजनीति के आखिरी ट्रू जेंटलमैन को कई राजनेताओं ने श्रद्धांजलि दी और लगातार उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। जेपी नड्डा ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। अमित शाह, जेपी नड्डा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट किया। इसके बाद वे उनके घर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी, उनका अंतिम दर्शन किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी साथ में उनके निवास पहुंचे और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर देश में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। आज देश में कोई भी सरकारी कार्यक्रम नहीं होगा। वहीं कांग्रेस का भी झंडा 7 दिनों तक झुका रहेगा और कांग्रेस ने 7 दिनों तक अपने सभी कार्यक्रम रद्द किए हैं। पूर्व पीएम का कल राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। पूर्व पीएम के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गजों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो लगातार कई बड़े राजनेता पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने, उनके अंतिम दर्शन करने पहुंच रहे हैं और देश में 7 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी वहां पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उनके निवास पर पहुंचे और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही कल रात ही जेपी नड्डा भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी भी वहां पहुंचे और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि दी, उनके अंतिम दर्शन किए। गृह मंत्री अमित शाह भी उनके निवास पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। मनमोहन सिंह का निधन, तिरंगा झुका, 7 दिन का राष्ट्रीय शोक। दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, अलीगढ़, देहरादून, तमिलनाडु से ये तस्वीरें सामने आई हैं जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। तो 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, अलीगढ़, देहरादून और तमिलनाडु की ये तस्वीरें हैं जहां पर राष्ट्रीय ध्वज को झुकाया गया है। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित हुआ। दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, अलीगढ़, देहरादून, तमिलनाडु, ये 6 तस्वीरें हैं जहां पर तिरंगा झुका है और 7 दिन तक राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। इसके साथ ही ये 6 तस्वीरें सामने आई है जहां पर राष्ट्रीय ध्वज झुकाया गया। दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, अलीगढ़, देहरादून और तमिलनाडु की ये 6 तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 साल तक काम किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद वे दूसरे भारतीय थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा किया। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री के रूप में कैसा रहा उनका आखिरी दिन और आखिरी भाषण। बात है 16 मई 2014 की। 10 साल तक प्रधानमंत्री के पद पर काम करने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की रुखसती होने वाली थी। दूसरे दिन वे इस्तीफा देने वाले थे कि शुक्र देश के सियासी फलक में 2 नजारे एक साथ थे। एक तरफ नरेंद्र भाई मोदी उम्मीदों के नए सूरज बनकर ढोल नगाड़ों के बीच क्षितिज में उदित हो रहे थे, तो दूसरी ओर डॉक्टर मनमोहन सिंह बड़ी खामोशी के साथ नेपथ्य में अस्त हो रहे थे। इसी बीच विदाई से पहले सरल सहज मनमोहन ने टेलीफोन कर अपने प्रतिद्वंदी नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक जीत की बधाई दी।
दूसरे ही दिन 17 मई 2014 को उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सौंप दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री के तौर पर आखिरी बार देश की जनता को संबोधित किया। मनमोहन का जन्म ब्रिटिश काल में पंजाब के गाह में हुआ था, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है। इसलिए उन्होंने अपने विदाई भाषण में बंटवारे के कारण बेघर हुए एक बच्चे को प्रधानमंत्री के ऊंचे पद तक पहुंचाने के लिए देशवासियों का आभार जताया और आम चुनाव को लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूत जड़ें बताया। उन्होंने कहा कि जनादेश का सम्मान करना चाहिए। प्रधानमंत्री के तौर पर अपने आखिरी भाषण से स्पष्ट हो गया था कि देश मनमोहन सिंह को एक सभ्य, शालीन, सुसंस्कृत और विद्वान प्रधानमंत्री के तौर पर याद रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। डॉक्टर मनमोहन सिंह का पूरा जीवन उपलब्धियों से भरा रहा। उन्होंने आर्थिक सुधारों से भारत की तस्वीर बदली। 16 सितंबर 1982 को डॉक्टर मनमोहन सिंह RBI के गवर्नर बने थे। वे 15वें गवर्नर थे। तब किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि ये बेजोड़ अर्थशास्त्री एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बात 1991 में किए गए आर्थिक सुधारों की हो या अपनी किताब के जरिए भारत के व्यापार नीति की आलोचना की, मनमोहन सिंह ने हर मौके पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। आइए जानते हैं एक अर्थशास्त्री और वित्त मंत्री के तौर पर उनकी क्या उपलब्धियां रही। दरअसल डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन की और PG की पढ़ाई उन्होंने यहीं से पूरी की। बाद में वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने PhD की। इसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से DPhil भी किया। उनकी पुस्तक इंडियाज एक्सपर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्टस फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ भारत की व्यापार नीति की पहली और सटीक आलोचना मानी जाती है। 1985 में राजीव गांधी की सरकार में मनमोहन सिंह को योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। इस पद पर उन्होंने लगातार 5 साल तक काम किया। 1987 और 1990 में जिनेवा में साउथ कमीशन में वो सचिव भी रहे। 1990 में वो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बनाए गए। जब PV नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मनमोहन सिंह को 1991 में वित्त मंत्रालय का जिम्मा सौंपा। इस समय वो ना तो लोकसभा और ना राज्यसभा के सदस्य थे, इसलिए उन्हें 1991 में असम से राज्यसभा भेजा गया। 1991 से 1996 तक किए गए आर्थिक सुधारों का श्रेय वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह को ही दिया जाता है। तो 1982 में वो RBI के 15वें गवर्नर बने। उन्होंने अपनी किताब में भी भारत की व्यापार नीति की आलोचना की और एक बेहतरीन अर्थशास्त्री के रूप में वो भर कर आए। उन्होंने आर्थिक सुधारों से भारत की तस्वीर बदली। 16 सितंबर 1982 को डॉक्टर मनमोहन सिंह RBI के गवर्नर बने। 15वें गवर्नर वो 1982 में बने। तब किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि एक दिन ये प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। हम बात कर रहे थे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की, जिन्होंने कल अंतिम सांस ली। देश का एक महान गौरव गुरुवार को देश को अलविदा कह गया और रह गई तो सिर्फ यादें। मनमोहन सिंह को लेकर हम उन्हें नमन करते हुए कुछ यादें साझा कर रहे हैं। मनमोहन सिंह का वो यादगार दौरा जब वो मीडिया से अलग होकर राजधानी भोपाल के जनजातीय संग्रहालय पहुंच गए और वहां के कायल हो गए। क्या कहानी है और क्या यादें इससे जुड़ी हुई है, इसका जायजा लिया IBC 24 की संवाददाता साक्षी ने। देश का मन मौन हो गया। कल देर रात हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे। रह गई तो सिर्फ और सिर्फ उनकी यादें। और आज इसी कड़ी में हम उनकी कुछ यादें साझा करने जा रहे हैं। उनकी यादें राजधानी भोपाल से जुड़ी हुई, उनकी यादें जनजातीय संग्रहालय से जुड़ी हुई। अगर हम कहानी बताएं तो 2019 के समय जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी, उस दरमियान सरकार के 1 साल पूरे करने में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ
उस कार्यक्रम में मनमोहन सिंह जी भी यहाँ पर आए। उन्होंने यहाँ पर मीडिया के बिना एक विजिट किया। इस जनजाति संग्रहालय में वो आए। इस जनजाति संग्रहालय को उन्होंने देखा और यहाँ की खूबसूरती से, यहाँ की संस्कृति से और यहाँ जिस तरीके से धरोहर को संजो कर रखा गया है, वो इससे मंत्रमुग्ध हो गए। उसी समय उन्होंने एज अ विजिटर एक फीडबैक दिया। उस फीडबैक में उन्होंने लिखा कि इस जनजातीय संग्रहालय में बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को, अपनी धरोहर को संजो कर रखा गया है। उम्मीद करते हैं कि इसी माध्यम से, इसी तरीके से आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले युवा पीढ़ी के लिए ये चीज़ें, ये धरोहर, हमारी ये सभ्यता, हमारी ये संस्कृति इसी तरीके से सहेज कर रखी जाएगी। आज भी वो फीडबैक डायरी यहाँ पर मौजूद है। ये शब्द आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उस वक्त भी उन्होंने भारत के आने वाले भविष्य के बारे में सोचा, भारत की युवा पीढ़ी के लिए सोचा और किस तरीके से उन्होंने देश की संस्कृति और धरोहर को सजो कर रखने की बात कही। उनकी यही याद राजधानी भोपाल को और खास बनाती है। IBC 24 पूर्व प्रधानमंत्री के चरणों में शतशत नमन करता है और अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता है। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल। और इस पर एक्सपर्ट का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। श्री मनमोहन सिंह जी वर्ष 2019 में एक राजनीतिक प्रयोजन से भोपाल आए थे। तब उनका यहाँ आना हुआ था और उन्होंने संग्रहालय का सहृदयतापूर्वक भ्रमण किया और ये माना कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो कुछ भी उद्यम करके इस संग्रहालय को रचा है, इससे जनजातीय संस्कृतियों को समझने और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए युवाओं को हमेशा प्रेरणा मिलेगी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का पूरा जीवन उपलब्धियों से भरा रहा। उन्होंने आर्थिक सुधारों में कई मायनों में भारत के लिए काम किया और उन्होंने आर्थिक सुधारों से ही अपनी एक छाप छोड़ी। अगर आर्थिक रूप से बात करें तो भारत की आर्थिक व्यवस्था पर उन्होंने कई सुधार किए। और दिल्ली से खबर है जहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने देश की सेवा में अपना पूरा जीवन दिया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्र के विद्वान थे। भारत में आर्थिक सुधार में उन्होंने काम किया। उनका योगदान देश की उन्नति प्रगति के लिए चिरस्थायी रहेगा। देश के हर नागरिक की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन देश के लिए एक बड़ी क्षति है। उन्होंने अपने जीवन काल में शैक्षणिक ऊंचाइयों को छूकर देश की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। अर्थशास्त्र के विद्वान थे, लेकिन थ्योरी को प्रैक्टिकल में वित्त मंत्री के रूप में 1991 में लिबरलाइजेशन के द्वारा भारत के आर्थिक द्वार उन्होंने खोले थे। तो भारत ने आज अपना एक अनमोल रत्न खो दिया। पूरी देश की आंखें इस वक्त नम हैं। IBC 24 भी उन्हें नमन करता है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। नमस्कार।